बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज तारीख के झरोकों से हम एक ऐसी कहानी आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं कि जिसे सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको अंदाज़ा होगा जब इरादे मुसम्मम होते हैं तो अल्लाह की तरफ से इंसान की मदद के लिए फरिश्ते पहुंच जाते हैं। नाज़रीन, ये कहानी है एक ऐसे तरखान की जिसने एक इंतहाई खूबसूरत हाथी दांत के टुकड़ों को खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज में शाबलूत की लकड़ी का हिस्सा बनाते हुए रेत से चमकाते हुए एक खूबसूरत मिंबर तैयार किया था। नाज़रीन, वो जब भी उस मिंबर को तैयार कर रहा था तो पहले वो बावजू होता, तहज्जुद पढ़ने के बाद या उसे तैयार करते हुए हर वक्त दुरूद व सलाम भेजा करता था। नाज़रीन, बिलाखिर उस तरखान ने कई हफ्तों की मेहनत के बाद एक शाहकार मिंबर तैयार किया। उसने नुमाइश के लिए आजिज़ाना फख्र के साथ उस शाहकार को आवाम के सामने रख दिया। लोग अंगुश्ते बदंदा रह गए। ये एक इंतहाई खूबसूरत मिंबर था जो किसी आलीशान मस्जिद में नस्ब करने के लिए बनाया गया था। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह की सदाएं बुलंद होने लगी। जो मालदार थे वो खरीदने के लिए बेताब हो गए ताकि अपने कस्बे की मस्जिद की शान बढ़ाने में अपना गरा कदर हिस्सा डाल सकें। लेकिन मुंह मांगी कीमत देने वालों को उस वक्त शदीद हैरत का धचका लगा कि जब फनकार ने बावाज़े बुलंद कतई अंदाज में कहा कि ये मिंबर जिसे मैंने इंतहाई मेहनत और मोहब्बत से बनाया है, ये बराए फरोख्त नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बैतुल मक़दस के लिए तैयार किया गया है। ये बात सुनकर लोग हैरान और परेशान हो गए और कहा कि नज्जार, तू होश में तो है? बैतुल मक़दस में भला ये मिंबर कैसे नस्ब किया जा सकता है? क्या तुझे मालूम नहीं कि वो सहूनियों के कब्जे में जा चुका है? मुसलमानों की बारहा कोशिशों के बावजूद हम उसे आज़ाद नहीं करवा सके। ना जाने कब बैतुल मक़दस आज़ाद होगा, ना जाने उस वक्त तक तेरा ये मिंबर सही सलामत होगा या नहीं, या इसे दीमक खा जाएगी। सब देखने वालों ने कहा, ठीक है, ये मिंबर खूबसूरत है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि ये इतना ज्यादा अनमोल हो, और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। नाज़रीन, किसी भी फनकार के मास्टरपीस पर सिर्फ इतनी सी नुक्ताचीनी भी फनकार की मौत की वजह बनने के लिए काफी थी। मगर वो तरखान एक अजीब आदमी था, उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी बात पर अड़ा रहा। नाज़रीन, उसने फैसला सुना दिया कि ये मैं मिंबर किसी को नहीं बेचूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ मस्जिद अक्सा की जीनत बनेगा। वो बड़बड़ाता रहा और लोग उसे कंधे उचकाकर खपती और पागल कहते रहे और उसका मजाक उड़ाते रहे। लेकिन नाज़रीन, तरखान के जज्बे को कोई मात ना दे सका। उसकी दीवानगी आहिस्ता आहिस्ता कस्बे से निकलकर पूरे मुल्क के शाम में फैलने लगी। जहां जहां उस तरखान का जिक्र होता, वहीं उस मिंबर को देखने की ख्वाहिश भी दिलों में जाग उठती। शामी मुजाहिदीन के एक सिपा सालार नजमुद्दीन अयूब के 10 साला बच्चे ने जब ये बातें सुनी तो अकीदत और यकीन मोहकम की उस दास्तान से वो बेहद मुतासिर हुआ। उसे ये कहानी बहुत अच्छी लगी थी और उसके जहन में कई सवालात जन्म लेने लगे। दिसंबर की सर्द रात में वो अपने बाबा के साथ आतिशजान के पास बैठा उनसे सवालात पर सवालात किए जा रहा था। कहने लगा, बाबा, बैतुल मक़दस तो मुसलमानों का किबला अव्वल है, फिर उस पर सलीबी कैसे काबिज हो गए? बाबा, मुसलमानों की हुकूमत तो आधी दुनिया पर है, फिर उनके हाथों से बैतुल मक़दस कैसे निकल गया? बाबा, आप भी शामी फौज के इतने बड़े सिपा सालार हैं और चचा जान तो वज़ीर आज़म भी हैं, फिर आप क्यों कोशिश नहीं करते बैतुल मक़दस को आज़ाद करवाने की? नाज़रीन, जैसे जैसे वो सवाल करता गया, नजमुद्दीन की बेचैनी बढ़ती चली गई और वो अपने दिल की बेतरतीब धड़कनों को काबू करने के लिए अपनी तलवार के दस्ते को बेवजह मसलता रहा। नाज़रीन, एक नजमुद्दीन ही क्या, 20 साल होने को आ गए थे। पूरी दुनिया की इस्लामी अफवाज में बेचैनी और मायूसी अपने पंजे गाड़ चुकी थी। उम्मत का इत्तेहाद पारा पारा हो चुका था। तवाइफुल मलूकी और खाना जंगी की आफत क्या कम थी जो फिरका वरीयत और सलीबी साजिशों के फितने ने भी सर उठा लिए थे। नाज़रीन, बैतुल मक़दस का छिन जाना उसी फिरका वारियत और सलीबी साजिशों के नतीजे में होने वाली गद्दारियों का शाखसाना था। नजमुद्दीन अयूब ने अपने 10 साला बेटे को अपनी बाहों में भर लिया
और उसका माथा चूम कर उससे गोया हुआ, बेटा बैतुल मक़दस हमारा है, हम उसे वापस लेकर रहेंगे। जिन अफवाज में तुम जैसे बहादुर बच्चे भर्ती हो जाएं, उनसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। बच्चे ने कहा, लेकिन बाबा आप भी तो बहादुर हैं और चचा शेर को तो आपसे भी ज्यादा बहादुर हैं। वो तो सुल्तान अलाउद्दीन जंगी के वजीर आजम भी हैं। सुल्तान खुद भी इतने बहादुर हैं, फिर बैतुल मक़दस आज़ाद क्यों नहीं है? नाज़रीन, बच्चे के छोटे से जहन में सियासत की खुदगर्जियों, चालाकियों और गद्दारियों का कोई तसव्वुर नहीं था। वो नहीं जानता था कि उसके महल सरा के बाहर लोग अपनी फौज से कितने मुतनफ़र हो चुके हैं। लेकिन उस बच्चे को तो बस तरखान के मिंबर पर तरखान के जज्बे पर और उसकी अकीदत पर फख्र हो रहा था। यकीनन उस तरखान को भी अल्लाह के साथ साथ अपनी फौज पर मुकम्मल एतमाद होगा। नाज़रीन, उस बच्चे की उम्र के साथ साथ उसकी सोच और बालकुन नजरी में भी इजाफा होता गया। कोई तो होगा जो फौज और अवाम की बेयकीनी पर काबू पाकर बैतुल मक़दस आज़ाद करवाएगा। मैं खुद क्यों नहीं? आखिर किसी को तो आगे बढ़ना है। नाज़रीन, ये ख्याल उस बच्चे की रीढ़ की हड्डी में अचानक ताकत बनकर दाखिल हो गया। जवान होने के बाद पहले पहल अपने चचा मुल्क शाम के वजीर आजम असदुद्दीन शेरकोह की सिपाह में शामिल हुआ और जल्द ही न सिर्फ चचा से बल्कि सुल्तान अलाउद्दीन जंगी से भी अपनी ताकत, जीरक सोच और बेहतरीन फैसले करने की सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। नाज़रीन, ये नौजवान जिसका नाम सलाहुद्दीन था, अपने बाप नजमुद्दीन अयूब की निस्बत तारीख में सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जाना जाता है। मिस्र में खाना जंगी ने खौफनाक शक्ल इख्तियार की तो उसका नुकसान शाम को भी उठाना पड़ा और उस फितने को ख़त्म करने के लिए सुल्तान अलाउद्दीन जंगी ने सलाहुद्दीन अयूबी को उनके चचा शेरकोह के ज़ेर कमान एक लश्कर का सिपा सालार बनाकर मिस्र भेजा, जहां उसने वो दादे शुजात दी कि चचा शेरकोह तो क्या, उसकी फौज के सिपाही भी दिलो जान से उसके गर्विदा हो गए। नाज़रीन, वो सिपा सालार के अहम ओहदे पर होने के बावजूद आम सिपाहियों में घुल मिल जाता, उनके साथ खाना खाता, उनके मसाइल सुनता, हंसी मजाक करता और जासूसों की रिपोर्ट्स पर अच्छी तरह तस्दीक होने के बाद एतमाद करता। नाज़रीन, इस तरह उसने बहुत जल्द अंदाज़ा लगा लिया था कि बैतुल मक़दस के मुसलमानों के हाथों से निकलने की वजह न सिर्फ फ़िरका वारियत बल्कि उसको जख्म लगाने में सलीबियों के हाथों खिलौना बनने वाले गद्दारों का हाथ भी बहुत ज़्यादा है। जल्द ही उसने सिकंदरिया जैसे अहम शहर को फतह कर लिया। नाज़रीन, दूसरी जानिब सुल्तान अलाउद्दीन के इंतकाल के बाद उसके बूढ़े भाई नूरुद्दीन जंगी को हुक्मरान बना दिया गया, जिनकी नेक नियति और परहेजगारी आज भी आलम इस्लाम में तारीख का सुनहरा बाब है। नाज़रीन, नूरुद्दीन जंगी की उसी नेक नियति की बिना पर एक दिन बूढ़ा तरखान अपने बनाए हुए मेंबर को लेकर उस महल की सराह पहुंच गया। नूरुद्दीन जंगी भी तरखान के जज्बे और अकीदत से मुतासिर हुए बिना न रह सका। तरखान के इंतकाल के बाद उसके शाहकार मेंबर को बैतुल मक़दस में तनसीब की नीयत से हुकूमती तहवील में ले लिया गया। नाज़रीन, नूरुद्दीन जंगी ने तरखान जैसे लाखों मुसलमानों की ख्वाहिश के मुताबिक बैतुल मक़दस की आज़ादी को अपना नस्बुल ऐन बनाया और कई बार उसके लिए कोशिशें की, मगर हर बार सलीबी जंगजू मुसलमानों को शिकस्त फाश देकर भगा देते थे। शायद कुछ मामलात में सिर्फ अकीदत और जज्बे नाकाफी होते हैं। ये बात सलाहुद्दीन अयूबी बहुत अच्छी तरह जान गया था। इसीलिए जब नूरुद्दीन जंगी ने सलाहुद्दीन अयूबी को सिकंदरिया का हुक्मरान बनाया तो अयूबी ने सबसे पहले फ़िरका वारियत के खात्मे के लिए इक़दामात किए और गद्दारों पर नज़र रखने के लिए जासूसी का एक मरबूत निज़ाम भी बनाया। नाज़रीन, उस जासूसी के निज़ाम के तहत अयूबी ने न सिर्फ हुकूमती निज़ाम चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स पर नज़र रखना शुरू की, बल्कि मसाजिद के पेश इमामों पर, अंदरूनी और बैरूनी ताजरों पर और तमाम अहम इदारों के सरबराहान पर भी अपने जासूसों को इन लोगों की निगरानी पर लगा दिया। नाज़रीन, यही वजह थी कि शहर फतह करने के बावजूद उसने सिकंदरिया की मस्जिद में अब्बासी खलीफा का खुतबा नहीं पढ़वाया था, बल्कि मिस्र के अबीदी खलीफा का खुतबा ही रहने दिया, क्योंकि वो जान गया था कि अवाम अपने फ़िक़ही अकायद को लेकर बहुत ज़्यादा हसास हो चुके हैं। इसी दरिया दिली और मामला फहमी की वजह से अवाम के दिलों में अयूबी के लिए एहतराम पैदा हो गया। जब नूरुद्दीन जंगी का भी इंतकाल हो गया और उसके बाद हुकूमती इरकान में झगड़ा तूल पकड़ने लगा
तो सलाहुद्दीन अयूबी को उनकी खुदादाद सलाहियतों के बायस इस मसले के हल के लिए मिस्र बुलाया गया। अयूबी ने नूरुद्दीन जंगी के जवां साला बेटे साले जंगी को अपनी रहनुमाई के वादे पर तख्त पर बिठा दिया। इस तरह किसी को एतराज भी ना हुआ और झगड़ा भी निमट गया और मिस्र के साथ साथ शाम की पूरी हुकूमत भी सलाहुद्दीन अयूबी के ज़रिए असर आ गई। नाज़रीन, उसी जंगी शहजादे साले के दौर में सलाहुद्दीन अयूबी की सरबराही में बैतुल मक़दस को आज़ादी नसीब हुई। मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई और तरखान के बनाए हुए शाहकार मेंबर को अपनी बिलाखिर मंजिल मिल गई। नाज़रीन, साले जंगी ने अवामी ख्वाहिशात को देखते हुए सलाहुद्दीन अयूबी को मुकम्मल तौर पर हुकूमती इख्तियारात सौंप दिए। रफ्ता रफ्ता सलाहुद्दीन अयूबी ने न सिर्फ पूरे मिस्र और शाम बल्कि यमन और हजाज पर भी अपनी हुकूमत को कायम कर लिया। नाज़रीन, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस पर अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।